अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात हो रही है कि दुबई में और सऊदी अरब के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बाकी रियासतों में ये सैलाब और तूफ़ान बारिश, जो 2 माह में बारिश होनी थी वो एक दिन में हो गई। तो उधर सैलाब भी, सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब है। तो एक तो उनकी तैयारी नहीं थी, ये बात तो समझ में आती है कि उधर बारिशें कम होती हैं तो उन्होंने वो अपना जो निज़ाम है वो उसके मुताबिक नहीं बनाया। लेकिन दूसरी वजह ये है कि एक उन्होंने जो फितरत से छेड़छाड़ की है ना, ये बड़ा इफेक्टिव है। जब आप कुदरत के अमल को आप उससे छेड़छाड़ करते हैं, उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं ना, तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। आप कुरान पाक पढ़ें या आप पहली कौमों को देखें तो वो तबाह ही इसी तरह हुई हैं। इसलिए जब भी किसी ने कुदरत से के कामों में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका नतीजा भयानक ही निकला। बहरहाल अल्लाह पाक सबको अपनी आफ़ियत में रखे और इन हुक्मरानों को भी, उनको जो उधर हैं उनको हदायत फरमाए कि उनको उनके ज़हनों में, दिलों में ये बात आ जाए कि वो लोग कुदरत के कामों में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इसका अंजाम ठीक नहीं है। कुछ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो चाहें वो ही हो, क्योंकि फिर तो कुदरत के कामों में हम दखल अंदाज़ी करेंगे ना, जो चाहेंगे वो लेना चाहें तो वो नहीं मिलता। ये कुदरत के काम है, कोई भी काम है तो उसको कुदरत अपने तरीके से सरअंजाम देती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ होता है जब अल्लाह पाक चाहता है। तो जब हम उसको ऑडिट करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर जो है ना उसका अंजाम बुरा है। आप फलों की ले लें मिसाल। जब फल जो हैं वो हम खाते हैं, जब तक वो कुदरती तौर पर मौसम में उगते हैं या लगते हैं तो उनका जायका कुछ और होता है, उनके अंदर जो विटामिन और दूसरे अज्जा हैं वो कुछ और होते हैं। जबकि हम वो बेमौसमा फल जो उगा लेते हैं उसकी जायका और उसके अंदर जो अज्जा हैं उनकी कैफियत कुछ और होती है। तो इसलिए कुदरत के कामों में छेड़छाड़ का नतीजा जो है ना वो इंतहाई उसका भयानक है। वो अल्लाह